So hello guys, I am Ashwani here. I am also preparing for banking and insurance exams. So आज हम लोग SBI क्लर्क का सेक्शनल मॉक करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्लर्क का कट ऑफ हमेशा हाई ही जाता है। तो इसमें हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि 30 अबव आए और एक्यूरेसी हमारी सही रहे। उसके साथ साथ हम मैक्सिमम स्कोर करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा सिलॉग से एल से पी जाना है हमें। तो एल से एम, एम से पी सही है, एम से क्यू जाना है सही है, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा। एस से टी जाना है, एस से वी, वी से टी, एस से एक्स जाना है, टी से एक्स जाना है। तो नाइदर फॉलो होगा यहाँ पे। एल से ओ जाना है, नहीं पहुंचेंगे। क्यू से एम जाना है, सेकेंड ट्रू हो जाएगा। एन से डी, एन से डी, आइदर और। कोडिंग डिकोडिंग है। इंडिया इज बिग, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री, श्रीलंका इज द smallest country, China is the biggest country, we don't use the glass, AKBS CT G PK BS CT NT ST CT GK NP NG BS KT UP MX CT टी ए। इस द का कोड क्या होगा? इस द का कोड दो हो सकता है, या तो बी एस होता है या तो एन पी। तो बी एस एन पी और द का तो हमें मालूम है सी टी होगा। तो बी एस एन पी सी टी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो सकता है हमारा। चाइना का कोड, चाइना का एन जी। डोंट यूज का कोड क्या हो सकता है? इन सब में से कोई भी हो सकता है। तो यूपी एम एक्स हो सकता है, के टी सी टी नहीं होगा, यूपी सी टी नहीं होगा, एम एक्स यही होगा। दो ही क्वेश्चन थे इसके। ये ऑर्डर रैंकिंग का सवाल है, 6 लोग हैं। रवि, चित्रा, मेघा। रवि ओल्डेस्ट नहीं है, तो रवि से एक और कोई ओल्डेस्ट हो सकता है, एक दो जो भी। चित्रा की एज इवन होगी। शुभ की एज 24 है। थर्ड यंगेस्ट 27 है। तो चित्रा तो यहाँ नहीं आएगी। मेघा, रवि से रिया ऊपर रहेगी और इसका भी एज इवन है। तो अगर हम चित्रा को यहाँ रखते हैं,
रवि, थर्ड ओल्डेस्ट। अगर ये 27 है तो ये तो 24 होगा। यहाँ पे शुभ आएगा और यहाँ पे हमारी चित्रा आएगी, यहाँ पे हमारी रवि आएंगे, ये हमारी रिया आएंगी और एक जो बच गया हमारा वो यहाँ आएगा। तो थर्ड ओल्डेस्ट चित्रा है हमारी। मेघा का पॉसिबल 24 से भी कम 22। वो अमंग द फॉलोइंग इज यंगर देन चित्रा बट ओल्डर देन शुभ। एक ही होगा, सागर। ठीक है, इसको हम लोग फ्लोर बेस इसको करते हैं, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू। इसको हम लोग कर लेते हैं। 8 पर्सन आर सिटिंग इन सर, 4 ऑफ द फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, R is third to the right of P, who is immediate left of from the center. T को अगर हम आउट कर दें, immediate left P, थर्ड टू द राइट यहाँ पे हम कर दें R को। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है हमारी और एक पॉसिबिलिटी हमारी T P R। जो अपोजिट में है, पर्सन सिटिंग अपोजिट फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो ये भी सेम देखेगा। U इमीडिएट राइट ऑफ V, बोथ सेंटर में देखेंगे, इन मतलब नीचे। S अपोजिट टू Q, S Q W के एडजेसेंट नहीं होगा। R आउट देख रहा है। तो V U, both are faces away, faces toward the center in। ठीक है, S sit opposite to Q S away। ठीक है, ये हमारी पजल बन गई है। Who among the following sit immediate right of T Q। P के अपोजिट कौन है? V है। R S W Q, R S W Q, W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? P है। Q और R के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग। एनकाउंटर लेफ्ट ऑफ R, नहीं 2 लोग हैं। सिलॉक्स है हमारा, सिलॉक्स भी कर लेंगे। सम रिवर और ओशियन, सम रिवर और पॉन्ड, सम पॉन्ड और ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ ऑल ओशियन और पॉन्ड, ओनली वन फॉलो। Some dog or cat, only a few dog or rabbit, no cat or rabbit नहीं कह सकते। Some dog are not rabbit, only a few dog। हाँ ठीक है, सेकेंड फॉलो। All A are B, only a few। Some B are C, only a few C are E। Some E can never be A, गलत, कांट से some E can be A हो सकता है। Some A are B, no A B C, some C are D, some C
आर बी नहीं, ऑल ए आर डी नहीं, सम ए बी कैन बी डी। हाँ, थर्ड फॉलो। वनली अ फ्यू के केस हमेशा ध्यान से करने हैं हमें। वनली अ फ्यू ए आर बी, वनली अ फ्यू बी आर सी, वनली अ फ्यू ए आर सी। अच्छा, इसका ऐसा बनेगा, ऑल बी आर ए नहीं, ऑल सी आर ए नहीं, ऑल बी कैन बी सी नहीं, नाइदर, नन फॉलो होगा। 28 से 33 सब ठीक है। इस पजल को हम लोग बना लेते हैं, या इसको बना लेते हैं पहले, फ्लोर बेस वाला कर लेते हैं पहले। 8 7 6 5 4 3। प्रीति यहाँ पे नहीं है, दीपिका और इलियाना करके है कोई, उनके बीच 3 लोग हैं। जानवी लीव इक्विडिशन फ्रॉम्स। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस है इन लोगों का, ये अबव है इलियाना के, ये सोनम के नीचे हैं। इवन फ्लोर पे मलिका और सोनम के बीच 2 लोग हैं। ये बिलो है, सोनम बिलो है मलिका के। हाँ ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर। तो अगर हम मलिका को यहाँ रखें 2, सोनम, एक और हमारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मलिका को रखें तो फ्लोर छोड़ के सोनम नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। जानवी यहाँ पे होगी, जानवी, इलियाना स्वतः यहाँ 1 2 3, दीपिका यहाँ, प्रीति यहाँ। ये भी पजल हमारी बन गई। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन मलिका एंड सोनम। मलिका और सोनम के बीच में 2 लोग हैं। हु स्टे इमीडिएटली अबव प्रीति, मलिका एंड बिलो दी मलिका और दीपिका। नो वन, डायमंड के ऊपर कोई नहीं है। सोनम लिव ऑन 4th फ्लोर, ये वाला सही है हमारा। नहीं, ट्रू नहीं बताना था, ट्रू नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट नॉट ट्रू, दीपिका लिव ऑन 2nd फ्लोर, ये वाला। बाकी सारा तो सही ही है। हाँ, 6th फ्लोर पे कौन है? प्रीति। तो ठीक है, अब हम लोग लास्ट पजल पे आ जाते हैं। तीन डिपार्टमेंट है, 9 लोग हैं, IT, HR, प्रोडक्शन। एटलीस्ट 2, नॉट मोर देन 3। ठीक है, तो 2 3 का चलेगा। ठीक है, G यहाँ पे है, तो G के साथ F और H नहीं आएंगे।
और यहाँ पे डी भी नहीं आ रहा है। बी आईटी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे ए और सी नहीं आएंगे। और यहाँ पे ई और आई भी नहीं आएंगे। ए यहाँ पे है, यहाँ पे सी और एफ नहीं आएंगे, तो सी यहाँ आएगा हमारा, क्लियर है। सी दो जगह से कट गया है। एफ यहाँ जाएगा हमारा, दो जगह से कट गया है। आइदर डी और सी, तो ये तो हमें मिल गया। जी के साथ ना ही ई काम कर रहा है ना ही एफ, तो ई तो यहाँ आ जाएगा। ए बी सी, डी बचा है, डी यहाँ नहीं आएगा। सी डी यहाँ भी नहीं आएगा, डी यहाँ आएगा। डी ई एफ जी, एच बचा है, एच एच जी, एच यहाँ आएगा नहीं, एच यहाँ हो नहीं सकता, एच यहाँ हो जाएगा, आई यहाँ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? जी सी आई, ये हमारा सही है। हाँ, एम्प्लॉय एच बिलोंग एच आर से करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? आई टी आई नहीं है, एच आर डी नहीं है, आई टी सी नहीं है, प्रोडक्शन ए एच आर एच, ये वाला सही है हमारा। Who द फॉलोइंग एम्प्लॉय वर्क इन आई टी डिपार्टमेंट? बी एफ और डी, तीनों में से कोई सा भी, तो यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय वर्क अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय ए के साथ ई और एच करते हैं काम। और ये हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्प्लॉय एफ। एफ आई टी के साथ, आई टी में, और बी और डी के साथ है। एच अलॉन्ग विथ एफ नहीं, सी एंड आई अलॉन्ग विथ नहीं, एफ नन ऑफ द अबव। ये ब्लड रिलेशन का है, इससे पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन मैं स्किप करता हूँ। ए 18 29 3 एस टी यू 21 12 1 20 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 18 19 20 21 22 9 10 11 12 10 11 12 13 3 4 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8, एक है सिर्फ, एक ही बन रहा है। इसको बाद में ब्लड रिलेशन ट्राई करते हैं। Paris is granddaughter of Arun, who is married to Wasim. Arun, Wasim, brother-in-law, Manu, who has 2 daughters and 1 son. जिनके पास 2 बेटियां हैं और 1 सन है। परेश का ब्रदर कौन है? राहुल। तो और वसी, इनकी शादी होगी विक्रम से। ये दोनों सन इन लॉ है वसीम की।
विक्रम के 2 डॉटर और 1 सन है। 2 डॉटर और 1 सन। 1 2 3 4 5 6। भानु, तरुण एंड सोनू आर डॉटर। नहीं बन पाया, बन गया था, इसको मर्ज करना। तो हमने 32 अटेम्प्ट किए थे, 32 हमारे सही हुए हैं। तो परसेंटाइल भी हमारा 97.98 आया है, सही है। हम लोग ब्लड रिलेशन यहाँ पे थे। इसको जैसे नाम से नहीं डिसाइड करना कि किसका क्या जेंडर है। अरुण की मैरिज वसीम से हुई थी और वसीम की 2 बेटियां थी। तो एक का तो पता चल गया था, भानु, और यहाँ पे आ जाएगा विक्रम। एक और इसकी सिस्टर थी, इसका पति था, और यहाँ पे इनका एक लड़का था। तो मुझे लग रहा है जो इनका सन था उसकी शादी नहीं हुई थी। यहाँ पे और वसी आएगी और यहाँ पे कोई एक और आएगा। अब यहाँ पे विक्रम की 2 लड़कियां थी और एक सन था। विक्रम has 2 daughter and 1 son. तरुण एंड सोनू आर डॉटर ऑफ भानु। तो यहाँ पे तरुण हो जाएगा, यहाँ पे सोनू हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे लगता है नुपुर यहाँ पे होगा। तभी यहाँ पे परेश और राहुल हो पाएंगे, इन नुपुर के कजन। भानु रिलेटेड टू राहुल, आंट है, सही है हमारा। हाउ इज वसीम रिलेटेड टू विक्रम? वसीम रिलेटेड टू विक्रम, तो जेंडर नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम लोग कांट भी डिटरमाइन करेंगे। तो ये बन गया था लगभग, लेकिन थोड़ा सा और हमें जल्दी करना था तो ये भी हो जाता। खैर कोई बात नहीं। सो गाइज, आप लोग भी इस मॉक को दीजिए और कमेंट करिए कि आपके कितने इसमें स्कोर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए विथ योर 100% एक्यूरेसी। और बहुत कम दिन बचे हैं, तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, और कोई भी डाउट अगर आता है तो कमेंट करके बताइए, मिलके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए।